Good morning, students. I am your economics teacher Gunjan Kaur, and in the previous lecture, we have learnt with the nature, scope of statistics along with its features and limitations. So, today we will continue with that particular chapter and its subtopic known as functions and importance of statistics in economics. Now, what do you mean by functions or importance of statistics? Without statistics, how will the Department of Physics Chemistry have come under the control of experimental laboratories? Or a day might come when the Department of Economics in the universities will go out of control of economic theoreticians and come under the control of statistical workshops. In the same manner, as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of experimental laboratories. इसका मतलब क्या है? Statistics has emerged as the lifeline of economics. माने economics का lifeline है statistics. Without statistics, इकोनॉमिक्स कैन नॉट प्रोसीड फर्दर या इकोनॉमिक्सकल प्रॉब्लम्स में वो लाइट नहीं डाल सकता. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. नाउ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी में बताना यानी नंबर्स में बताना. व्हाट डू So the first point is quantitative expression of economic problems, which says that कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो कितनी क्वांटिटी में है, मतलब कितने लाख पीपल, कितने लैक्स पीपल इंडिया में अनएम्प्लॉयड है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टोरल? इंटरसेक्टोरल्स मीन्स सेक्टर्स में कंपेयर करना. दो तरह के सेक्टर होते हैं इंडिया में, रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर. तो रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर को कंपेयर करना को इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन बोलते हैं. एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन्स इज डेट वाइज कंपेयर करना या ईयर वाइज कंपेयर करना कि 5 ईयर पहले क्या कितना अनएम्प्लॉयमेंट था, 5 ईयर बाद कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. दैट इज़ इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन्स. सो द सेकेंड पॉइंट tells us that we can compare sectors as well as time period with the help of statistics, क्योंकि statistics numbers में produce किया हुआ है, इसीलिए अगर नंबर में given है तो हम इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं. अगर नंबर में नहीं given होता तो we couldn't do it. So the third point is working out cause and effect relationship. Now working out cause and effect relationship का मतलब होता है कि ये जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है, सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये किस लिए है और इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमी में, ये हमें बताता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप. तो इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है वो अराइज़ क्यों हुआ है और इसका क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी में. सो this is the main important of statistics in economics, that is it works out cause and effect relationship. Now the next point is construction of economic theories और economic models. मतलब statistics के थ्रू हम economic के जो theories है वो construct कर सकते हैं और economic theories and economic models can be constructed with the help of statistics. अगर statistics नहीं बताता कि कितने quantity में है क्या है तो फिर हम theory को कैसे construct करते. अब theory जैसे हो गया डिमांड एंड सप्लाई का जो थ्योरी है वो हम इसी के थ्रू स्टैटिस्टिक्स के बेस के थ्रू ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बिना स्टैटिस्टिक्स के हमें नंबर्स ही नहीं पता होगा. जब नंबर्स नहीं पता होगा तो हम डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, ये सब कैसे फ्रेम करेंगे. तो ये सब प्रॉब्लम्स हम किसके थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हैं, थ्योरीज एंड मॉडल्स, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू. सो स्टैटिस्टिक्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स. अंडरस्टूड. सो नाउ द
नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मीन्स अगर हमें स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स जैसे नंबर्स में बताता है कुछ, तो नंबर्स के थ्रू हमें पहले से ही पता चल जाता है कि आगे फ्यूचर में ये वेदर फोरकास्ट होने वाला है. तो वेदर का जो फोरकास्ट है वो हमें पहले पता चल जाता है. एक वीक का हमारे मोबाइल में जो ऐप है वेदर फोरकास्ट, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक वीक तक का फोरकास्ट वेदर बता देता है कि कल क्या वेदर होगा, परसों क्या होगा, बारिश कब होनी है, कब नहीं होनी है. तो ये सब किसके थ्रू, ये सब स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू हमें पता चलता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. अब ये जो गवर्नमेंट जो टैक्स फॉर्म करते हैं, जो टैक्स का हमें जो टैक्स का रिबेट बताते हैं कि इतना टैक्स हमने देना है, इतना इनकम अर्न किया है तो हमने इतना टैक्स पे करना है वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ से फॉर्मुलेट होता है, ये सब कहाँ से आता है, जनरेट कहाँ से होता है, ये सब स्टैटिस्टिक्स से होता है. सो स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. नाउ द लास्ट एंड importance of statistics in economics is economic equilibrium. economic equilibrium का मतलब होता है equilibrium या बैलेंस मेंटेन करना. बैलेंस किसके बीच में मेंटेन करना है स्टैटिस्टिक्स को? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में मेंटेन करना है स्टैटिस्टिक्स को. स्टैटिस्टिक्स एक बैलेंस मेंटेन करता है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में, यानी कंज्यूमर्स कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कर सकता है एंड प्रोड्यूसर्स कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है. इन दोनों को बैलेंस करना ही स्टैटिस्टिक्स का काम है. स्टैटिस्टिक्स इसमें हेल्प करता है, तभी हमारी जो ये जो इकनॉमी है ये फ्रूटफुल चल सकती है. सो दीज ऑल 7 पॉइंट्स रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Now again I am repeating the importance, functions and importance of statistics in economics. The first one is quantitative expression of economic problem. The second is intersectoral and intertemporal comparison. The third is working out cause and effect relationship. The fourth is construction of economic theories or economic models. The fifth is economic forecasting. The sixth is formulation of policies and the last is the economic equilibrium. आप इन सब में से कोई भी 6 पॉइंट्स कर सकते हैं बच्चों. Now the next topic refers to statistical methods are no substitute for common sense. कॉमन सेंस का सब्सटीट्यूट नहीं है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बिकॉज कॉमन सेंस के थ्रू हम मीन मीडियन मोड के फार्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते. सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कॉमन सब्सटीट्यूट नहीं है. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन दिस क्वेश्चन. स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्सटीट्यूट फॉर कॉमन सेंस. एक्सप्लेन, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Now the next topic is distrust of statistics. What do you mean by distrust? Distrust मतलब ट्रस्ट नहीं करना. मतलब हमें क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स पे हर कोई ट्रस्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों होता है? What causes distrust of statistics? The first point refers to different kinds of statistics are obtained in respect of a given problem. एक प्रॉब्लम के लिए हमें तरह तरह के स्टैटिस्टिक्स मिल सकते हैं. सो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए. सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑल्टर्ड टू मैच द प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन. मतलब जो स्टैटिस्टिक्स का रिज़ल्ट आया है उसको कंक्लूज़न यानी रिज़ल्ट के साथ, अपने रिज़ल्ट के साथ हम मैच करवा सकते हैं. The third, authentic statistics can also be presented in such a manner as to confuse the reader. मतलब ये जो statistics है ये हमें ऐसे confuse भी कर सकते हैं reader को. The next point, statistics are collected in a partial manner. The results are generally wrong. मतलब पार्शियल यानी पर्सनल बायस. पर्सनल बायस क्या होता है? इन्फ्लुएंस. मतलब जो आदमी स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से उस डाटा को इन्फ्लुएंस करके लिख सकता है. सो दिस इज़ नोन एज पार्शियल मैनर. तो 4 कॉजेज़ है डिस्ट्रस्ट के. पहला कॉज हो गया कि स्टैटिस्टिक्स एक ही प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आ सकता है. सेकेंड पॉइंट हो गया स्टैटिस्टिक्स को ऑल्टर किया जा सकता है कंक्लूजन्स के हिसाब से. थर्ड पॉइंट हो गया स्टैटिस्टिक कंफ्यूज कर देता है रीडर को.
फोर्थ पॉइंट हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जब कलेक्ट करते हैं तो पार्शियल मैनर में भी हो सकता है. ओके, सो दीज आर दी 4 पॉइंट और कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट. नाउ हाउ कैन वी रिमूव दिस डिस्ट्रस्ट? How can we remove the distrust of statistics? We have 3 points here. The first point is consideration of statistical limitations. Consideration of statistical limitation मतलब जब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स का उसको टेकन केयर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा कि हम वो लिमिटेशंस फॉलो ना कर रहे हों. अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हमारे तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट निकलेगा ही निकलेगा. तो स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट नहीं निकलने के लिए हमें लिमिटेशंस को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा. अंडरस्टूड बच्चों? द फर्स्ट पॉइंट इज़ consideration of statistical limitations. The second point is no bias. No bias मतलब कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो इंडिविजुअल डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो उसको इन्फ्लुएंस ना करे अपने हिसाब से उस डेटा को ना लिखे. दैट इज़ नो बायस. द थर्ड इज़ एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स. स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक एक आम आदमी या कॉमन मैन यूज़ कर रहा है तो ही डजेंट नो वेल अबाउट द फार्मूलाज एंड ही कैन नॉट अप्लाई इट इन स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स. सो दिस 3 points should be kept in mind so that distrust in statistics shall not occur. That is consideration of statistical limitations, no bias, and application by experts. Okay students, now we have completed with this chapter, that is chapter number 1 of statistics. Okay, now I'll be giving you assignment. Please solve it in your registers and I will be sending you the answer keys as well. So please match it along with the answer keys so that it is right or wrong. Okay, that will help you to answer and the questions very easily. और इससे आपको मदद मिलेगा कि आप अच्छे से आंसर्स भी कर सको और आप चेक भी इंडिविजुअली कर सको ताकि आपको दिक्कत ना हो. ओके बच्चों, थैंक यू.